हमारे मोटो H50 फ्यूज़न में एक नया अपडेट आया था और उस अपडेट में हमें मई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। आज के वीडियो में मैं उस अपडेट का एक फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस अपडेट के बाद हमारे डिवाइस में क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस में कैसा डिवाइस परफॉर्म कर रहा है, बैटरी कैसा है, हीटिंग इशू का क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, या कोई नए बग तो देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट एक क्वेरी होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ कि अपडेट कैसा था, उसमें क्या चेंज मेंशन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पर टैप करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच जो है ये 1 मई 2025 का देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन जो एंड्रॉयड 15 है वो 15 ही है, हमें नया एंड्रॉयड वर्जन अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस अपडेट के बाद हमारे डिवाइस में परफॉर्मेंस में क्या कुछ अफेक्ट हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम गीक बेंच को चेक करेंगे। तो गीक बेंच का स्कोर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि इस अपडेट में हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है गीक बेंच में। तो यहाँ पे मैंने रन किया था, तो जो स्कोर निकल के सामने आता है वो है, जैसे मान लीजिए अगर आप 12 मई को देखिएगा, यानी पहले का अपडेट में क्या था, तो उसमें सिंगल कोर में हमें 1000 का स्कोर मिला था और मल्टी कोर में 2834 का। जब उसको अपडेट करने के बाद जब मैंने चेक किया तो स्कोर जो है वो है 1007 और 2870। तो अगर आप इससे कंपेयर करिएगा तो 12 मई के स्कोर से ये जो जून वाला स्कोर है, यानी कि अभी जो नया अपडेट में जो स्कोर है, इसमें आप सिंगल कोर में भी हल्का सा बढ़ा हुआ देखेंगे, जो उतना बढ़ा हुआ नहीं है लेकिन हल्का है। और मल्टी कोर में भी देखिएगा तो 2834 से 2870 हल्का सा हमें ज़्यादा स्कोर देखने को मिला है। ये ऐसा डिफरेंस है जो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अगर आप डिवाइस को यूज़ करिएगा तो आपको कुछ भी ऐसा पता नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों गीक बेंच की बात। अब एक बार चेक कर लेते हैं एंटूटू स्कोर में क्या कुछ चेंज देखने को मिला है। एंटूटू को जब मैंने रन किया था तो उसमें जो स्कोर हमें सामने आया था निकल के, वो अपडेट के बाद 617414 आया था। अगर इसको कंपेयर करें पुराने स्कोर से, यानी इससे पहले जो अपडेट आया था उस स्कोर से कंपेयर करेंगे तो इसमें हमें जो स्कोर था वो था 625187। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे हल्का सा स्कोर कम हुआ है और ये भी हल्का सा कम है, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया दोस्तों गीक बेंच और एंटूटू की बात। अब दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों को लैग फेस करना पड़ रहा था जब वो वीडियो प्ले करते थे। अगर वो 4K में वीडियो प्ले करते थे तो उनको लैग फेस करना पड़ रहा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपडेट के बाद से क्या हमें लैग फेस करना पड़ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों एक 4K वीडियो का सैम्पल, और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वीडियो का जो प्ले हो रहा है वो क्वालिटी है 2160p 60 fps पे। और जब भी अगर आप इसको इस तरह से प्ले करते हैं तो प्ले करने पे किसी तरह का भी कोई लैग फेस करना नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप हल्का सा इसको स्किप भी कर दीजिएगा तो भी कोई किसी तरह का दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है दोस्तों, ये तो गया वीडियो प्लेबैक की। आप देख सकते हैं कि स्मूथनेस जो है वो पहले के जैसा ही है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि साउंड में क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, क्या साउंड पहले के जैसा है या फिर किसी तरह का कोई इशू फेस करना पड़ रहा है। तो एक बार चलिए साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक NCS है, इसका साउंड आपको बस सुनना है ताकि आपको पता चल सके कि साउंड में क्या कुछ चेंज है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसको फुल कर लेते हैं और यहाँ पे इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों आपने साउंड को सुन लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि साउंड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि थोड़ा सा बेस कम है या फिर ट्रेबल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है या स्पीकर में किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट से ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो साउंड हो चाहे वीडियो प्लेबैक हो, दोनों में किसी तरह का कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ रहा है। दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि कैमरा ओपन करने में किसी तरह का कोई लैग या फिर किसी तरह का भी कोई इशू तो नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार कैमरा को भी चेक कर लेते हैं। देखिए कैमरा मैंने ओपन किया है
और आप देख सकते हैं कि कैमरा ओपन होने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो प्लेबैक भी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते हैं तो किसी तरह का भी कोई लैग फेस करना नहीं पड़ रहा है। अब इसी को अगर फ्रंट कैमरा में चेक किया जाए तो देखिए फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। चाहे आप वीडियो प्लेबैक में वीडियो में करिए, चाहे फोटो में करिए, कैप्चरिंग करने में भी किसी तरह का कोई इशू नहीं होता है। तो देखिए कैमरा से रिलेटेड कोई इशू मुझे फेस पहले भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ है। कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था जो कि कैमरा जैसे ही वो ओपन करते थे उनका कैमरा क्रैश कर जाता था। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप जाइए, दबाए रहिए इसको, उसके बाद इसको यहाँ पे आई बटन पे टैप करके यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है ना फोर्स स्टॉप, एक बार इसको करने से पहले एक बार सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज एंड कैच है इससे आप पहले क्लियर कैच करिए। अगर क्लियर कैच करने से भी वर्क नहीं कर रहा है ना तो आपको क्लियर स्टोरेज करना होगा और इससे कोई किसी तरह का इशू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप इसको अगर क्लियर स्टोरेज कर दीजिएगा तो आपको सारे फोटोज़ उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एक बार क्लियर स्टोरेज कर दीजिए और उसके बाद जो आपका डिवाइस है उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा ये इशू जो है ये ठीक हो जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कैमरा। अब दोस्तों बात करते हैं यूज़र इंटरफेस को लेकर कि क्या अपडेट के बाद से यूज़र इंटरफेस में कहीं कोई लैग दिखने को मिलता है। तो जी नहीं दोस्तों, किसी तरह का कोई लैग दिखने को नहीं मिलता है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं चाहे आप स्वाइप कर रहे हैं, किसी तरह का भी कोई लैग दिखने को नहीं मिलता है। तो यूज़र इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ऐप को आप ओपन करिएगा तो वो तुरंत ओपन हो जाता है, कहीं कोई लैग दिखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कोई लैग नहीं है। यूजर इंटरफेस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों हीटिंग इशू को लेकर। तो देखिए दोस्तों हीटिंग इशू मुझे पहले भी फेस नहीं हुआ था और कभी कभी ऐसा जैसे मौसम जब काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हाई हो गया था कुछ समय पहले, तो होता था कि अगर वीडियो प्लेबैक कर रहे हैं कुछ देर तक तो उसमें क्या होता था, पीछे टच करने पे वार्मनेस फील होता था और यहाँ पे थोड़ा सा लगता था कि हल्का सा हीट कर रहा है। लेकिन अभी आपको पता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ है मॉनसून की वजह से, तो इस वजह से टेम्परेचर के कम होने की वजह से अब हीटिंग इशू ऐसा फेस नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं इस डिवाइस में तो आपको 100% हीटिंग इशू फेस होगा, इसलिए क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी वेपर कूलिंग चैम्बर का ऑप्शन नहीं है। तो जिस वजह से हीटिंग में आपको थोड़ा सा लग सकता है अगर आप गेमिंग कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीमीडिया वॉचिंग वगैरह कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं तो इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो आपको हीटिंग ऐसा लगेगा। चलिए दोस्तों अब कुछ इशू के बारे में भी बात कर लेते हैं जो इस अपडेट से पहले या इस अपडेट के बाद भी काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ रहा है और काफ़ी लोगों ने मुझसे कंप्लेन भी किया है कि ऐसा कोई इशू है कि नहीं। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा इशू है कि नहीं। उसमें इशू क्या है कि मान लीजिए जैसे आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, जैसे ये मान लीजिए 4K वीडियो, ठीक है, और इसको अगर प्ले करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल प्ले करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1440p पे चेक करिए, चाहे आप इसको चलिए इसको एक बार 1440p पे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए वीडियो प्ले हो रहा है, लेकिन क्या होने जैसे ही प्लेबैक स्पीड है अगर इसको 1.5x पे जैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी तो नॉर्मली प्ले हो रहा है। काफ़ी लोगों को क्या हो रहा है कि 1080p से जैसे ही वो एबव जा रहे हैं उनका वीडियो जो है वो लैग कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे जो स्पीड है प्लेबैक स्पीड 1.5x, इसको 2x भी कर देंगे तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा कोई मेरे डिवाइस में तो लैग जैसा नहीं दिख रहा है अप टू 1440p तक। लेकिन जैसे ही हम इसको 4K पे करेंगे, अब देखिएगा क्वालिटी, जैसे ही हम इसको यहाँ से गए एडवांस में और इसको जैसे ही 4K पे करेंगे अब लैग दिखेगा। अब देखिए लैग कैसे दिखता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हुआ स्लो, अब देखिए लैग, देखिए क्लियरली दिख रहा है ना ये लैग का इशू। तो ये दोस्तों इशू है, लेकिन जब 4K पे प्ले करेंगे तब ये इशू आता है। अगर 1440p पे कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे तो अब देखिए अब स्मूथ हो गया, देखिए स्मूथ हो गया ना। तो ऐसा इशू है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 4K पे हो रहा है, उससे पहले पे ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं वीडियो जो है ये प्ले हो रहा है 2x पे और जो क्वालिटी है ये है 1440p 60 fps, कहीं भी कोई लैग नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों जो एक प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस हो रहा था उसका बात। तो चलिए दोस्तों एक और इशू की बात करते हैं जो कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि जब भी वो कलर टोन जो है डिस्प्ले में जाकर वहाँ से चेंज कर रहे हैं विविड से नेचुरल या रेडियंट पे, तो जब भी वो डार्क मोड ऑन कर रहे हैं तो जो पीछे बैकग्राउंड जो पिच ब्लैक होना चाहिए
वो ब्लैक ना होके अजीब टाइप का डार्क रह रहा है, और इसको वो बोल रहे हैं कि जब वो अंधेरे में दिखते हैं तब वो क्लियरली दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल डिम हो चुका है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा कोई इशू है कि नहीं। इसके लिए सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर डार्क थीम को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो पीछे का बैकग्राउंड है ये बिल्कुल पिच ब्लैक है, कलर क्या है विविड। अब इसको क्या करेंगे, नेचुरल में एक बार चेक करेंगे। तो देखिए नेचुरल में मैंने किया है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इनफैक्ट मैं भी देख सकता हूँ कि बिल्कुल ब्लैक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी भी इसमें मतलब किसी तरह का कोई अजीब टाइप का ब्लैक हो रहा है या अजीब टाइप का डार्क ब्राउन हो रहा है या ऐसा कोई इशू है। अगर इसको नेचुरल से हटा के रेडियंट पे भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी भी ब्लैक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए इसको ऑफ कर देते, ठीक है, और उसके बाद फिर से ऑन कर देते हैं तो अभी भी आप देखिए कि बिल्कुल जो पिच ब्लैक होना चाहिए, जो एमोलेड का खासियत है वो क्लियरली दिखता है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिसमें ब्लैक ना हो कि अजीब सा डार्क होना। तो ये दोस्तों इशू जो है ना, ये हो सकता है कुछ लोगों को फेस करना पड़े, लेकिन मेरे डिवाइस में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया बात। अब बात कर लेते हैं बैटरी इशू को लेकर। तो देखिए दोस्तों बैटरी इशू जो है ना ये हल्का फुल्का दिखता है, क्योंकि फ़ोन को लगभग 1 साल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब हल्का हल्का बैटरी जो परफॉर्मेंस है वो कम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 2-3 बार चार्ज करना पड़ेगा। गेमिंग करेगा तो 2 बार तो एटलीस्ट चार्ज करना ही पड़ेगा, और नॉर्मल मल्टीमीडिया वॉचिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोई इशू अभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा कि आपको बैटरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़े। ऐसे देखिए बैटरी जो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर 63% है, और यहाँ पे अंटिल 9 AM तक ये बैटरी मतलब अभी तक ये बता रहा है कि इतना अभी भी चल सकता है अगर इस रफ्तार से अगर बैटरी को यूज़ करे तो कहीं भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि बैटरी को लेकर बहुत तेज़ी से हीट हो रहा है या बहुत तेज़ी से बैटरी डाउन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों हीटिंग होगा तो बैटरी जल्दी जल्दी डाउन होगा, अगर हीटिंग नहीं हो रहा है तो किसी तरह भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो अपडेट है ना दोस्तों ये ठीक है, इसमें कहीं भी ऐसा कोई स्पेशल कोई बग टाइप का नहीं दिखा है, मुझे तो फिलहाल अभी तक नहीं दिखा है। इतना दिन मैं यूज़ कर लिया हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा टाइम लेके, ताकि एक एक बात को क्लियर चेक किया जा सके। आपके जो भी कमेंट आते हैं उनको मैं देखता हूँ, उसके बाद मैं उन सबको चेक करता हूँ, तब मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको भी क्लियरिटी मिल जाए कि ऐसा इशू सिर्फ आपके डिवाइस में है या सबके डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओवरऑल दोस्तों ये अपडेट ठीक है, आप कर सकते हैं। किसी तरह का भी कोई स्क्रीन में भी इशू नहीं है, ना ग्रीन टिंट, ब्लू टिंट, पिंक टिंट या फिर कोई लाइन या कोई स्पॉट, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि एकदम कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।